हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं लव सॉन्ग के पार्ट 6। पिछले पार्ट में हमने सुना था इब्बो फाइनली जहान की फैमिली को मना लेता है और वो सभी बीजिंग वापस आ जाते हैं। अब आगे की स्टोरी। अब इब्बो और जहान दोनों इब्बो के अपार्टमेंट में आ जाते हैं। जहान फर्नीचर देखते हुए कहता है, वाह कितना बड़ा सोफा, ये कहकर वो उसके ऊपर उछल कूद करने लगता है। इब्बो तो बस जहान की तरफ ही देख रहा था, वो कितना था खुश है। जहान क्विकली अपने बैग को अनपैक करके लिविंग रूम में आ जाता है और इब्बो के पास में बैठते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डैड और 3 दिनों की छुट्टी दे सकते हैं? इब्बो लिखते हुए पूछता है, क्यों तुम्हें छुट्टी चाहिए? मैं तुम्हें कहीं घुमाने के लिए ले जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। इब्बो नोट करते हुए अपने डैड को कॉल करता है। डैड कहते हैं, क्लिनिक से पूछ लो, अगर तुम्हारा कोई जो अपार्टमेंट है उसे रीशेड्यूल हो सके तो फिर मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम कुछ दिनों की छुट्टी ले सकते हो। अब इब्बो अपने भाई को कॉल करके सारे अपार्टमेंट को पोस्टपोन करने के लिए कह देता है और 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए कह देता है। जब वो अपने भाई को सारी एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि उसे छुट्टी क्यों चाहिए, तो उसका भाई भी खुशी से मान जाता है। अभी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि छानू से कहाँ पर लेके जाने वाला है और उसे क्या दिखाने वाला है। आज का दिन तो बहुत ज़्यादा थका दिन था। आज वो लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, इसीलिए वो दोनों एक ही बेड पर एक दूसरे के साइड पर सो जाते हैं। अब पूरी रात इब्बो को नींद भी नहीं आता। वो तो ये सोचना भी बंद नहीं कर पा रहा था कि जान उसके पास है और वो दोनों एक ही रूम में है। इब्बो तो अब मुझसे पूरा ख्याल आने लगता है। वो सोचता है कि वो जान के साथ कैसे नाइट स्पेंड करेगा। ये सोचते हुए उसे पूरी रात नींद भी नहीं आ रहा था। अगले दिन सुबह वो बहुत ज़्यादा टायर्ड और वीक फील कर रहा था। जैन उसे उठाने के लिए आया था क्योंकि उसने दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था और फिर उन दोनों को कहीं जाना भी तो था। इब्बो फट से उठकर ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ देखता है। वो तो पूरी तरह सरप्राइज था। जहान उसके लिए इतनी सारी और स्वीट डिशेस बनाया था। उसके फ्रिज में तो कुछ भी नहीं था क्योंकि उसमें बस कुछ पानी का बोतल और कुछ एग्स था। उसके अलावा तो इब्बो ने कभी भी कुछ शॉपिंग भी नहीं किया था। जहान सुबह उठकर शॉपिंग जाकर उसके लिए इतने सारे खाना बनाया है, ये देखकर तो इब्बो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। अब ब्रेकफास्ट के बाद इब्बो शावर लेने के बाद ड्रेसअप हो जाता है। जहान के इंसिस्ट करने पर वो वाटरप्रूफ क्लॉथ्स पहनता है। अब वो दोनों पार्किंग स्पेस पर थे। इब्बो तो कार ड्राइव करना चाहता था, मगर जान उसके हाथ से कार की लेते हुए कहता है, तुम तो रात भर से सोए नहीं हो, तुम्हारी आंखों से लग रहा है तुम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, इसीलिए तुम कार में थोड़ा सा सो जाओ। हम लोग बहुत दूर जाने वाले हैं, ऊपर से तुम्हें पता भी नहीं कि हम दोनों कहाँ जाने वाले हैं और मैं तो तुम्हें ये बात बताऊंगा भी नहीं क्योंकि ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अब इब्बो कार में सो जाता है। 4 घंटे बाद उसका नींद टूटता है। वो अभी तक अपने डेस्टिनेशन नहीं पहुँचे थे। तो फिर इब्बो उन दोनों के अंदर साइलेंस को ब्रेक करते हुए उसे मैसेज करते हुए पूछने लगता है कि वो उस एक्सीडेंट के पास कैसे पहुंचा। अब जान उसे सारी बात एक्सप्लेन कर देता है कि उस वक्त वो हॉस्पिटल की तरफ आने ही वाला था कि वो कुछ ही दूर में खड़ा हुआ था कि एक ट्रक एम्बुलेंस वहाँ से जाने लगता है और वो सभी बातें करने लगते हैं कि आगे कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। इसीलिए जान उन लोगों की रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पर आ गया था। इब्बो थोड़ा सा रिलीफ फील करते हुए उस बात की याद करने लगता है कि टीवी में दिखाया गया था कि 34 लोगों की ऑलरेडी डेथ हो गया था और 79 लोग बहुत ज़्यादा इंजरीज थे और छोटा मोटा इंजरीज तो कुछ लोगों को भी हो गया था। वो ये सारी बात सोचते हुए सहाय करते हुए अपनी आंखें को क्लोज कर लेता है। वो अभी नहीं सोया था। वो तो 4 घंटे से सोया हुआ था। अब उसे नींद नहीं आ रहा था। वो बस अपनी आंखें को स्लोली क्लोज किया हुआ था। जान गाना गाने लगता है। उसे सुनकर तो इब्बो के बेली में गूज़बम्प आ जाता है। जान का वॉइस कितना था वार्म, क्वाइट और कितना था खूबसूरत है। इब्बो बस उसे सुनता ही रह जाता है। उसे याद आता है जान ज़्यादातर लोगों के सामने गाना नहीं गाता है, मगर इब्बो क्या उन लोगों के बीच में जाता है। वो तो जान के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है।
अब 9 घंटे तक वैसे ही कार ड्राइव करते हैं। जैन कुछ भी बातें नहीं कर रहा था, वो बस गाना ही गाए जा रहा था। उसे लगता था ईपो सो गया है, मगर ईपो को तो नींद नहीं था। वो बस जान की खूबसूरती वॉइस में पूरी तरह खो गया था। अब वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वो लोग एक कम्युनिटी सेंटर के बाहर खड़े हुए थे। जैन उसे दिखाने लगता है, जो एक छोटा सा गांव का एक ओल्ड कम्युनिटी सेंटर था। जैन कहता है, तुम आश्चर्य होगे कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं। छुट्टी के वक्त मैं और मेरे भाई बहन यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर एक दोस्त भी था जो तुम्हारी तरह बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता था, मगर एक दिन वो स्टेज में खड़े होकर गाना गाने लगता है और अगले दिन ही वो कहीं गायब भी हो जाता है। हम लोग उसे ढूंढने लगते हैं। ईपो अपने मन में सोचता है कि वो लड़का उसी की तरह है। ये सोचकर वो जान से बातें करने ही वाला था कि उसी समय वो लड़का कम्युनिटी से बाहर आकर जान को ग्रीट करता है। वो लड़का तो जान को अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। वो यहाँ पर काउंसलर का काम करता है अपने दोस्त के साथ मिलकर। अब वो बताने लगता है कि उसे उस ब्लॉकेट की बीमारी कैसे हो गया था। उसने अपने डैड को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एक दूसरे औरत के साथ देखा था। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि वो उसके बॉयफ्रेंड से क्या बातें करें, और उसके बाद वो फाइनली उसका सलूशन भी ढूंढ लिया था। इसीलिए ही वो स्टेज पर जाकर चिल्लाते हुए बड़ी जोर से गाने गाने लगा था। फाइनली वो अपनी ब्लॉकेट बीमारी को सॉल्व कर दिया था। उन दोनों की बातें सुनकर हिप्पो अपनी बातें याद करने लगता है। जब वो जान को पहली बार देखा था तो वो स्टेज पर गाना गा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था, इमेजिन कर रहा था कि वो बस जान के लिए ही गाना गा रहा है वहाँ पर, और कोई भी नहीं है। मगर अभी वो जान के लिए क्या गाना गाए, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था। अब शाम का वक्त भी हो गया था और कम्युनिटी सेंटर बंद हो गया। ईपो मैसेज करते हुए कहता है, अब हम आगे क्या करेंगे। जान कहता है, हम लोग सिनेमा देखने जाने वाले हैं और उसके बाद हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर में रहेंगे। अब वो दोनों एक सिनेमा हॉल चले जाते हैं। सिनेमा देखने पर अब वो दोनों जान के ग्रैंड पेरेंट्स के घर आ जाते हैं। उसके पेरेंट्स जो सीनियर रेजिडेंस पर रह रहे थे। ईपो को लग रहा था वो घर भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, जान के घर की तरह, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो छोटा सा घर था, मगर बहुत खूबसूरत सा था। वहाँ पर एक ही रूम था। जान ईपो की तरफ देखकर पाउट बनाते हुए कहता है, यहाँ पर बस एक ही रूम है। आई होप तुम कोई भी माइंड नहीं करोगे। हम लोग फिर से बेड शेयर करना पड़ेगा। ईपो इमीडिएटली अपना सर हिला देता है। वो तो बहुत ज़्यादा खुश था। जान और वो एक ही बेड पर सो रहे हैं। वो तो मन में बहुत ज़्यादा खुश था। अब वो दोनों फायर जलाते हुए वो खाना खाने लगता है। जान जो सुबह ही उन दोनों के लिए खाना बनाया था उसमें से कुछ पैक कर लिया था। अब वो म्यूजिक सुनते हुए वहाँ का एटमॉस्फेयर एंजॉय करने लगते हैं। अब 11 बज चुके थे। वो दोनों सोने के लिए जाते हैं, जो एक फार्मर का बेड था, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था। जान कहता है, मैं तुम्हें कल सुबह चारों तरफ घुमाऊंगा और दिखाऊंगा जहाँ पर हम लोग बचपन में खेला करते थे, और मैं तुम्हें शाम को भी डॉक्टर से मिलाऊंगा जो जिन्होंने मुझे न्यूरो सर्जरी की स्टडी करवाया था। अब ईपो अपने आंखें को बंद कर लेता है। जान सडनली ईपो के फोrehead पर किस करते हुए उसे गुड नाइट कहता है। ईपो तो पूरी तरह स्टंट हो गया था, मगर वो बहुत ज़्यादा खुश था। जान किस करते हुए वो उसे पकड़कर सो जाता है और ईपो को भी एक खूबसूरत सा नींद आ जाता है। जब अगले दिन सुबह ईपो की नींद टूटता है, जान उसके पास नहीं था। ईपो सडनली बेड से उठकर पूरे घर में ढूंढने लगता है, मगर वहाँ पर जान नहीं था। वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। अब कुछ देर बाद जान एक फ्रेश रोल, सॉसेज, चीज़ और कॉफ़ी लेकर आता है, तो ईपो थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। अब वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं
और ड्रेसअप होकर बाहर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो लोग एक छोटे से जंगल की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर जाने के बाद जहान तो वहाँ से दौड़ने लगता है। ईबो बस उसे फॉलोअप कर रहा था। वो लोग कुछ देर जाने के बाद देखते हैं एक छोटा सा घर है। जहान दौड़ के जाकर उस घर को खोल देता है और वो सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है कि उसके ग्रैंडफादर ने ये उन भाई बहनों के लिए एक घर बनाया था। जैसे ही विपो उस घर के अंदर जाता है, उस घर में उन सब के बचपन की तस्वीर था और कुछ कॉमिक था और एक छोटा सा बॉक्स था जिसमें उन सब का खिलौना था। उस पिक्चर में जहान का पिक्चर और उसके दो भाई बहनों का पिक्चर था। जहान का छोटा भाई बस उसकी तरह ही दिख रहा था। जहान पिक्चर को दिखाते हुए कहता है, देखो ये मेरे सिबलिंग है, हम लोग यहाँ पर खेला करते थे, कभी भी बोर नहीं होते थे, यहाँ पर हम पूरी रात बिताते थे। एक छोटा सा घर था मगर कोई बात नहीं था, मगर हमें बहुत मज़ा आता था। तुम्हें पता है मेरे डैड यहीं पर ही बड़े हुए हैं। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो यहाँ पर फार्मिंग करें, मगर मेरे डैड को ऐसा पसंद नहीं था, इसीलिए वो डॉक्टर बनने के लिए शहर चले गए थे। मेरे अंकल ने लेटर लेकर हम लोगों को बुलाया, इसीलिए हम लोग यहाँ पर हमेशा छुट्टियों में घूमने के लिए आते थे। इब्बो बहुत ज़्यादा ग्लाड था कि जान उसे अपनी फैमिली और उसके बारे में इतनी सारी चीज़ें कह रहा है जिससे उन दोनों की रिलेशन और थोड़ा सा इम्प्रूव हो सके। उसके मदर ने कहा था जान इतना ज़्यादा इमेच्योर नहीं है, मगर इब्बो को तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था, वो तो उसका अपोजिट लग रहा था। अब जान अपने छोटे भाई के बारे में कहने लगता है। वो अपने भाई के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज था और यहाँ पर हमेशा खेला करता था। जान का छोटे भाई को ल्यूकेमिया कैंसर था जिससे उन्होंने हेल्प नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गया था। और कुछ दिनों के बाद उसकी बहन के बारे में पता चला, उन्हें भी सीरियस हार्ट डिजीज है। इसे सुनकर तो हम सब टूट गए थे, मगर अब वो पूरी तरह ठीक है। वो चाहते हैं कि वो फिर से मेडिकल लाइन में काम करे, मगर उनकी फैमिली उसकी बहन को इस बात की परमिशन नहीं देते हैं। अब वो दोनों लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, ये जो गांव के पास में ही था। उसके बाद वो दोनों डॉक्टर से मिलने जाते हैं जो 71 ईयर्स के ओल्ड के थे, जो अभी भी काम कर रहे थे। जहान ईबो को उनसे इंट्रोड्यूस करता है और कहता है इसी वजह से वो न्यूरोसर्जन बन पाया। जहान पुरानी बातें याद करते हुए कहता है एक इंसान जो लेक के पास फिशेस कर रहा था वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। रेस्क्यू टीम उसे ढूंढकर हॉस्पिटल ला देते हैं। डॉक्टर नोटिस करता है इसकी फिंगर ट्विच हो रहा है जो अनकंट्रोलली। जब उसे एग्जामिन किया गया तब पता चला उसे ब्रेन ट्यूमर है। जान तो उस पर बस इंटर्नशिप का काम कर रहा था। डॉक्टर जो न्यूरो सर्जन नहीं थे, फिर भी वो बिना हेजिटेट किए हुए उन्हें ऑपरेट करने लगता है। अब वो पूरी तरह ठीक था, स्लोली बस रिकवर कर रहा था। उसी दिन ही जान ने डिसाइड कर लिया था कि वो भी इसी तरह का काम करेगा। उसके बाद वो दोनों कम्युनिटी सेंटर आ जाता है। जान एक चेक देता है जो हर साल वो उस गांव को कुछ डोनेट कर रहा था। उसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में आकर डिनर करते हैं। उसके बाद वो दोनों अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर आ जाते हैं और बाहर आग जलाते हुए वो दोनों बातें करने लगते हैं। जहान बस बातें कर रहा था और ईपो जब मैसेज कर रहा था। अब बारिश शुरू हो जाता है तो वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर न कोई हीटर था न स्टोव था, बस एक छोटा सा फायर प्लेस था। अब वो दोनों वहीं पर लेट जाते हैं। वो तो बहुत ज़्यादा खुश था कि जान उसे और करीब था, जो उसे वार्म फील करवा रहा था। जान पिछले रात की तरह अब भी इबो के फोrehead पर किस करता है, जिससे इबो के दिल की धड़कन और ज़्यादा तेज हो जाता है। अब इस बार मगर इबो अपने आप को नहीं रोकता, उसे कोई भी परवाह नहीं था जान उस पर गुस्सा हो या फिर क्या। वो जान के चीज़ पर केयर करते हुए उसकी लिप्स पर किस करता है और वो जान के आंखों की तरफ देखता है। जान जो उसे कुछ भी नहीं कह रहा था, ना शॉकिंग था ना गुस्सा था, जिससे इबो की दिल की धड़कन और ज़्यादा तेज हो जाता है। वो अपने थंब फिंगर से
जान की चीज़ को केयर करते हुए वो अपने नोज़ को जान के नेल्स पर रब करते हुए उसे फिर से किस करने लगता है। इस बार जो लॉन्ग किस था, वो जान को अपने और करीब खींचकर अपने बाहों में लेते हुए उसे वो किस करने लगता है। जान भी उसे रिटर्न में किस करता है। फाइनली कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वो दोनों के फेस में एक बड़ी सी स्माइल था। वो जान को अपने गले लगा लेता है। अब जान का सर ईवो के चेस्ट के ऊपर था। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश था, खास करके ईवो जो बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रहा था। और उस मोमेंट को याद करते हुए उसकी खुशी को तो कोई ठिकाना भी नहीं था। वो अपने दिल की बातें अपनी जुबान से एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा था। वो बस जान को अपने पास देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश था।